श्री माधवन जी मंगलाचरण। श्री माधवन जी ग्रंथातीराथ जी की जय हो। एक साथ में उच्चारण करेंगे। सद्गुरुवर श्रीमद् जिनकारण स्वामी जी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृतमय ज्ञान रस है श्री माधवन जी, जहाँ आचार्य गुरुवर श्रीमद् जिनकारण स्वामी जी हमें सहज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। गाथा नंबर 5 और 6 और 7, 6 और 7 का पंचम शब्द किया था। सिर्फ 2 मिनट में मिलाएंगे शब्द तो सब, उसके बाद आगे की गाथाओं का वांचन चालू करते हैं। मिलाइए मिलाइए। जय मुक्ति सुखम नर कोई, जो कोई नर, जो कोई मतलब कोई नर, जो कोई नर मुक्ति सुख, मुक्ति के सुख को चाहता है अर्थात साधना करता है। जो कोई भक्त जी, जो कोई नर मुक्ति के सुख की साधना करता है, वो क्या करता है? सम्यक शुद्धां ते नर, वो नर अपने हृदय में शुद्ध सम्यक को धारण करता है। शुद्ध सम्यक क्या होता है अपनी चर्चा हो चुकी है। आगे रागा दयो पुण्य पापाय, जो शुद्ध सम्यक को साधता है उसकी परिणति राग और द्वेष से, पुण्य और पाप के विकल्पों से दूर रहती है। न वो पाप से अपने आप को बुरा मानता है, न पुण्य से अपने आप को सुखी मानता है। वो जानता है कि पुण्य पाप दोनों ही संसार परिवर्तन के कारण है। राग आदयो पुण्य, और इन राग और द्वेष पुण्य पाप से दूर होके क्या देखता है? ममात्मा स्वभावं शुद्ध दृष्टि, क्या देखता है कि मेरे आत्मा का स्वभाव तो कैसा है?
ध्रुव मतलब शाश्वत है और शुद्ध है। मेरी आत्मा स्वभाव कैसा है? शाश्वत है और शुद्ध है, निष्ठम। ऐसा ही अपनी दृष्टि में देखता है। कौन देखता है? जो सम्यक को धारण करता है। कौन धारण करता है? जो मुक्ति के सुख को चाहता है। वो राग आदि पुण्य पाप से दूर रह के शुद्ध सम्यक को धारण करके मुक्ति के सुख को चाहने वाला क्या करता है? महात्मा अपनी शाश्वत ध्रुव सत्ता को अपनी दृष्टि में देखता। अगली गाथा, ऐसा किसने कहा है? उन्होंने कहा श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्व। ऐसा तत्व स्वयं श्रेष्ठ केवल ज्ञान में अरिहंत भगवंतों ने देखा। कैसा देखा है? शुद्धम प्रकाशम शुद्धा, शुद्धता से प्रकाशित, शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप प्रकाशित। कैसा देखा है? शुद्ध आत्म तत्व, कि वो स्वयं तुम्हारा शुद्धात्म तत्व ही है। तो क्या करें? है तो क्या करें? है तो क्या करो? सम्यक ज्ञानम चरण, सम्यक ज्ञान में आचरण करो और सुख पूर्वक रहो। कौन कह रहा परेशान हो? कौन कह रहा है घर गृहस्थ की चिंताएं में रो? कौन कह रहा दूसरे का नाम लेके रो? कौन कह रहा ज्ञान मानता हूं मरो? तुमने यदि स्वीकार कर लिया भगवान की बात को तो शांति से क्या करो? सम्यक ज्ञान में आचरण करो। ये सम्यक को ग्रहण करके, ज्ञान को ग्रहण करके, चारित्र को ग्रहण करके सुखियम शाश्वत सुख की अनुभूति को प्राप्त करो। और उससे क्या होगा भैया? क्यों करें? क्या कारण है? क्या कारण है कि आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री करो और कछु नहीं करो, सुख जय से मिलेगा? तो तारा स्वामी ने कह दिया, आचार्य भगवान कहे बेटे, तत्वार्थ साधन तत्वार्थ साधन, क्योंकि यही प्रयोजनी तत्व साधन योग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री तुम्हारे लिए प्रयोजनी तत्व है। सम्यक ज्ञान में आचरण करना ही तुम्हारे लिए प्रयोजनी तत्व है। और कहने लगे तम दर्शयत्वम, ये भगवंतों ने तुम्हें दर्शाया है। पढ़ते नहीं पढ़ते? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, भगवंतों ने यही दर्शाया कि नहीं दर्शाया? ये प्रयोजनी है कि नहीं है? और जब भगवंतों ने यही दर्शाया है और जब यही प्रयोजनी है तो तुमसे साथ काहे नहीं रहे? बस वो दृष्टि अपने में आ जाए। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, वो शुद्ध प्रकाशवान तत्व में दृष्टि आ जाए तो हमारे सारे विकल्प अपने आप ही खत्म हो जाए। ठीक है, यहाँ तक अपन सुबह आ गए थे, इसलिए मंगला जी लेट आई, सुबह की गाथा सुननी नहीं है, इसलिए लेट चला। हम 7:15 बजे से बज रहे हैं, हम कंटिन्यू। चलो, यहाँ अपनी बात चल रही है, ध्यान से आगे। गाथा नंबर कौन सी? 8 पढ़िए। सम्यक् शुद्धं हृदयं समस्तं तत्पूर्णमाला गुणस्य बीजं देवादिदेवं गुरुप्रतिमुक्तं धर्मं अहिंसा चित्तोपमाद्यम्। बहुत अच्छे ध्यान से अपने को इस गाथा का अर्थ समझना, भाव अनुभूति पूर्वक। ठीक है, अब ऊपर की गाथा में गुरु महाराज ने कहा, गाथा नंबर 6 में, कि वो शुद्ध सम्यक को धारण करता है। मुंदर काय को धारण करता है? अब देखो नीचे वाली गाथा में गुरु महाराज से पूछा होगा, गुरु महाराज आप जा बता दो, क्या बता दो कि वास्तव में वो शुद्ध सम्यक मिले को परचूनी की दुकान पे, किराने की दुकान पे, सब्जी के ठेले पे है? कहाँ मिले वो? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, परचूनी की दुकान पे, किराने की दुकान पे, कहाँ मिले?
है? भाई देखो 3 का आता है होना। अब यदि आप जरा पे डगमग हुए और हमने बीच से छोड़ी, क्या कहाँ मिलेगा? देखो कितना सरल कर दिया मोक्ष का मार्ग, कितना सरल कर दिया, कितना सरल कर दिया। उन्होंने कहा सम्यक शुद्धम, वो शुद्ध सम्यक मिलेगा और अभी मिलेगा और यही मिलेगा कि न कौन सी दुकान पे मिलेगा, न किराने की दुकान पे मिलेगा, न परचूनी की दुकान पे मिलेगा, न सब्जी भाजी की दुकान पे, न मंदिरों में मिलेगा, न मस्जिदों में मिलेगा, न गुरुद्वारा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सम्यक शुद्धा वो शुद्ध सम्यक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हृदय। कितना बार बार कहते हैं भगवान आत्मा कि तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारा हृदय परमात्मा विराजमान है। तुम्हारे हृदय में ही, तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारी परमात्मा सत्ता विराजमान है। तुम्हारे हृदय में ही तुम्हारी पूर्णता निवास कर रही है। तुम्हारे हृदय में ही, इस हृदय में ही तुम्हारा शुद्ध ज्ञान रूपी हृदय में पूर्ण वीतराग तत्व, पूर्ण चैतन्य प्रकाली परमात्मा इस समय तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है। तब सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? शुद्ध सम्यक कहाँ मिलेगा? बस शुद्ध सम्यक को लेने कहाँ जाए? कहने के सुनो सुनो सुनो, तो सम्यक को लेने के लिए बाहर जाने का विचार ही मत करो। तो सम्यक को लेने के लिए कहाँ जाने का विचार करें? कहने के सम्यक शुद्धम, उस शुद्ध सम्यक को लेने के लिए कहाँ जाए? कहने हृदय। अरे अपने हृदय में जाओ, कहीं मत जाओ। कहाँ जाओ? अरे तुम उस शुद्ध सम्यक को प्राप्त करना चाहते हो तो कहाँ जाओ? ना मंदिर जाओ, ना मस्जिद जाओ, ना तीर्थ जाओ, ना पंडित के पास जाओ, ना विद्वान के पास जाओ, ना किराने की दुकान पे जाओ, ना भाजी की दुकान पे जाओ। यदि उस शुद्ध सम्यक को प्राप्त करना चाहते हो तो हे ब्रह्मात्मा, एक घड़ी, एक पल के लिए अपने हृदय में अपना शाश्वत सम्यक स्वरूप विद्यमान है। हृदय मस्तक, एक बार अपने हृदय की अंतर मस्ती में मस्त हो जाओ कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। जब अंतर आत्मा की मस्ती चढ़ेगी तो वहां शुद्ध सम्यक अंतर से क्या करना है? अरे जो जहां मिलता है वहां लाओ ना, वहां से लो ना। मोक्ष अंतर मिलता है, सम्यक दर्शन अंतर मिलता है, सम्यक ज्ञान अंदर मिलता है, शाश्वत सुख अंदर मिलता है, परमानंद अंदर मिलता है। जो आनंद इंद्रिय विषयों से रहित है, इस आनंद के लिए न पत्नी की आवश्यकता है, न पति की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न दौलत की आवश्यकता है। जो आनंद एक बार जागृत होने के बाद कभी नष्ट नहीं होता, जो शुद्ध सम्यक मेरा त्रिकाली स्वभाव है, एक बार जागृत होने के बाद जिसका नाश नहीं होता, वो सम्यक सत्ता कहाँ है? हृदय समझता हूँ, अपने हृदय में। अब कहाँ लेने जाऊँगा? निशाई जी चले, मैं परसों सेमेट्री चला, लेके आएंगे। अब कहाँ से? गाथा है, मिला गाथा है, देखो गाथा नंबर 6 पढ़ो। हाथ में टिटू भैया उठाओ जरा, करा दो। गाथा है, मिला क्या लिखा है स्पष्ट? सम्यक शुद्धा, मिलाओ, आप भी मिलाओ, साथ में मिलाओ। सम्यक शुद्धा हृदय। गुरु महाराज से पूछा कि आप शुद्ध सम्यक की बात कर रहे हो, कहाँ करी थी शुद्ध सम्यक की बात हमने? इधर देखो जरा, आराधना उठा के बांट दो जरा पीछे। चलो इधर देखो, वो उनका काम वो कर लेंगे। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। देखो कौन से सम्यक शुद्ध सम्यक की बात तुमने कहाँ करी थी? कौन सी गाथा में करी थी? 6 नंबर की गाथा में। 6 नंबर की गाथा में क्या कहा था? सम्यक शुद्धम तेन, वो शुद्ध सम्यक को धारण करता है। वहां उन्होंने कहा था
कि शुद्ध सम्यक को धारण करता है। कैसे धारण करता है? मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टि, अपने आप को शुद्ध शाश्वत जान के वो सम्यक को धारण करता है। अब यहाँ बता दिया कहाँ धारण करता है, कैसे धारण करता है। ममस्तम, मस्तम कैसे? उस आत्मा में आत्मस्थ होके, उस आत्मा को अंतर में स्वीकार करके, उस आत्मा को अंतर में धारण करके कि वो मेरा ही त्रिकाली स्वभाव है, सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में ही धारण करता है। देखो तारण स्वामी ने कितना स्वतंत्र मार्ग बता दिया कि तुम्हें शुद्ध सम्यक को ग्रहण करना है, तुम्हें अपनी शुद्ध सत्ता को ग्रहण करना है, तुम्हें अपने शाश्वत सुख को ग्रहण करना है, तो तुम्हें अपने हृदय में ही आना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत। इतना स्वाधीन मार्ग, इतना स्वाधीन मार्ग जहाँ देव गुरु धर्म और शास्त्र भी परे है। जब भी आपको स्वानुभूति करनी पड़ेगी, स्वयं अपने अंदर ही आना पड़ेगा। पामरता का, कायरता का, पर अवलंबन का ये मार्ग है ही नहीं। स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का और मुक्ति का मार्ग है। सीखा है कि नहीं? अच्छा, गुरु माँ से पूछा, बहुत अच्छा सुनो भैया। सम्यक शुद्धम हृदयम ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक हमारे हृदय में है, यही मिलेगा, है ना? तब तो आगे देखो क्या कह रहा है वो, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। तो अब जब हमारे हृदय में है तो हम उसको करें का? उस शुद्ध सम्यक जब वो हमारे हृदय में क्या करें? तो जब आगे लिखा अब आपको अर्थ खुद समझ में आए। क्या करें? क्या करें? देखो हम बताते हैं, बताओगे कोई बताओगा क्या? चल हम बताते हैं, अच्छे ध्यान से। वो शुद्ध सम्यक अनंत गुणों का स्वामी है। जो शुद्ध सम्यक है वो अपनी अनादि अनंत सत्ता है। उस शुद्ध सम्यक में अनंत दर्शन भी है, अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी है, अनंत वीर भी है। वो जो हृदय में शुद्ध सम्यक है वो शुद्ध आत्मा, उसमें अनंत गुण है। तब तारण स्वामी ने कहा तुम काया हो कि नपुंसक हो, तुम जाओ, तुम पुरुष हो मतलब पुरुषार्थी, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा को पुरुष कहा। तो पुरुष पर्याय तो मिली है, कल स्त्री हो जाएगी, कच्छू इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन तुम पुरुषवंत हो कि नहीं, पुरुष हो कि नहीं? हाँ हो, वीरजम। तो पुरुषार्थ को जागृत करो, सम्यक के पुरुषार्थ को जागृत करो। और क्या करो? तस् गुणमाला गुथस्, जो हृदय में सम्यक है, शुद्ध सम्यक है, इसके गुणों की माला को अपने पुरुषार्थ से गूंथो। देखने के लिए नहीं है, अंतर में शुद्ध आत्मा है, अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञानमय है, अनंत सुखमय है, अनंत वीरमय है, शाश्वत सुख संपत्ति का एक अकेला स्वामी है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाली सत्ता है। एक बार इसे प्रकट करने के बाद फिर संसार में जन्म मरण नहीं होता, किसी पर की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनादि अनंत काल तक सिद्ध भगवान शाश्वत सुख को भोगते हैं। ऐसा शाश्वत सुख का निधान जब तुम्हारे हृदय में वो शुद्ध सम्यक स्वरूप है तो फिर क्या करें? थोड़ा बल जागृत करो, थोड़ी दृढ़ता रखो। विषय भोग जो अब जिनके विकल्प में तुम लगे हो, तुम यदि इस तत्व का विचार करोगे तो वो छूटेंगे नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे भाग में है वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी दृढ़ता लेके आओ, थोड़ी हिम्मत करो। क्या करो? ताकत लगाओ, थोड़ी सी ताकत लगाए कि ना जो शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में है, तस् गुणमाला उसे थोड़ा सा अंतर बल लगा के, थोड़ा सा चिंतन का बल लगा के, थोड़ा सा आत्मचिंतन मनन का बल लगा के उस सम्यक के गुणों की माला को गूंथो। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे मोती पटक दिए जाए, कीमती कीमती मोती पटक दिए जाए, और आप चाहो कि हम उन मोतियों से सुशोभित दिखाई दे, तो क्या करोगे? सुई धागा लोगे और उसकी माला बनाओगे और उसे गले में, तो दुनिया देख पाएगी आपकी शोभा, देख पाएगी कि नहीं? और यदि उस माला को ना गूंथो तो फिर वो पड़े हैं,
उनकी कोई शोभा, उनसे आपकी कोई शोभा है? नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा अपने हृदय में शुद्ध सम्यक्त तो है। शुद्ध सम्यक्त का माल, शुद्ध सम्यक्त की सत्ता, शुद्ध सम्यक्त की अनंत अनंत शक्ति इस समय हमारे अंदर तो है, लेकिन कमी काय की है? तस गुणमाला गुरुतस वीर्यम। वो जो वीर है, जो तीन लोग को जानने देखने की सामर्थ्य रखने वाला, जो क्षत्रिय वीर योद्धा है, जो त्रिभुवन का स्वामी है, वो कायर बन के इंद्रिय विषय भोग के अधीन कायर बन के नपुंसक बन के बैठा है कि मुझसे वो सुख की प्राप्ति होती नहीं, मुझसे विक्रांता ग्रहण होती नहीं है, मुझसे राग देश मोह छूटता नहीं है। जो तीन लोगों का स्वामी है, एक अकेला नायक है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला है, वो अपनी शक्ति को ना जान के इस गुणों की माला को गूंथ नहीं रहा। इस कारण से बेचारा है त्रिभुवन का स्वामी और बना हुआ शरीर का नौकर, मन का नौकर, बीवी का नौकर, बच्चों का नौकर, पति का नौकर, या फिर धन का नौकर, से शरीर का नौकर। काय का नौकर बना? पता जल्दी, अपन काय का नौकर? ये भी कहो, सभी मत कहो है, सभी के। अरे एक आध हो कोई तो सही थी, तुम सभी के मत कहो। आपके सामने झूठ नहीं बोल सकते। अरे जब गुरु महाराज कितने तारण स्वामी की प्रज्ञा, देखो प्रज्ञा कितना, पहले उन्होंने विश्वास दिला दिया कि शुद्ध सम्यक तुम्हारे हृदय में, जिसमें तुम कोई भग नहीं पाओ, अपनी वस्तु तो है। पहले तो उन्होंने पूरा विश्वास दिला दिया तुम्हें, पूरे कॉन्फिडेंस में ले लिया कि वो शुद्ध सम्यक, वो परमात्मा सत्ता, वो अनंत गुण, वो असीम वैभव, वो अनंत शक्ति तुम्हारे हृदय में, पहले तुम्हें अपने पूर्ण विश्वास में ले लिया। अब गुरु महाराज से पूछी धीरे से, प्रकट कैसे हुई है तो तुमरी, है तो अनंत सुख तुमरा, है तो अनंत वैभव तुमरा, प्रकट कैसे होगा? तस् गुणमाला गुरुतस वीर। जब तुम पुरुषार्थ से माला गूंथोगे तो वो गले में लटकती हुई दिखाई देगी तो दुनिया कहेगी सेठ जी आ रहे। जब वो माला गले में दिखाई देगी, गले में सुशोभित होती दिखाई देगी तो दुनिया देखेगी वो चमक, वो धमक, वो तुम्हारा वैभव, रत्नत्रय का वैभव, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वो देखेगी माला, दुनिया देख पाएगी। वो तुम व्रती हो गए, महाव्रती हो गए और तुम अरिहंत हो गए, पूरी दुनिया तुम्हारा महिमा देखेगी। रत्नत्रय को धारण करोगे, तीनों लोग तुम्हें वंदना करेंगे, कोई नमो हरिहंताणम कह के करेगा, कोई नमो सिद्धाणम कह के करेगा, कोई नमो आयर्णम कह के कहेगा, ये पूरी दुनिया तुम्हारी वंदना करती दिखाई देगी। लेकिन कब? 10 गुणमाला गुरुतस वीर्यम। जब तुम पुरुषार्थ से उन बिखरे हुए मोती को अपने पुरुषार्थ से अपने अंदर में पिरोगे तो वो माला पूरी दुनिया देखेगी। क्या करना है? क्या करने हैं? पुरुषार्थ जगाने हैं। माल तो बहुत इकट्ठा करना है, वो तो पुण्य की वजह से मिलो है। तुम्हारे इकट्ठा करने से नहीं मिलो, गलत फहमी मत रखियो कि हम इकट्ठा कर ला, तुमसे ज्यादा काम तुम्हारे घर का नौकर करत है, बात से नहीं हो, तुमसे हो जात है। चाहो मतलब तुम्हारा पुण्य जरा तगड़ो है तो पुण्य की वजह से माल तो खूब इकट्ठा होगा। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जब माल साथ में नहीं चाहिए, ये यही छूट जाएगा। कौन सा साथ चाहिए? 10 गुणमाला गुरुतस वीर्यम। पुरुषार्थ से रत्नात्रय के गुणों की माला को गूंथ लोगे तो ये रत्नात्रय अपने साथ जाएंगे और ये रत्नात्रय का पुरुषार्थ, ये माला अपने साथ जाएगी और तुम अरिहंत सिद्धों की श्रेणी में आ जाओगे। पूरी दुनिया देखेगी ये है भगवान सर्व सुखी।
हाँ 75 गुणों का नाम आएंगे, उसमें 10 लक्षण की उदाहरण दी है। अभी 2 गाथाओं बाद आपके प्रश्न का समाधान है 11 नंबर की गाथा में, ठीक। चलिए, तो अपने अनंत गुणों की बात हो गई। अब आगे पूछा पुरुषार्थ से गूंथ ले, कहले गूंथ लो, तो कह ही रहा है गुरुमान लग जाए, क्या लग जाओ, कि कैसे लग जाए, जेबी तो बता दो। अच्छा एक बार बता दो, हम लग जा रहे हैं, आप तो पहले बताओ इस माला को कौन कौन ने गूंथे, पहले उनके नाम बताओ। इस माला को कहा किसने, पहले बाकी चर्चा कर। तो उन्होंने कहा रुक जाओ तुम, अभी हम प्रमाण दे देते हैं। देवादि देवम गुरु के लगे जो 100 इंद्रों के भी देव हैं, वो जिनेंद्र, देवादि देवम वो गुरु ग्रंथ मुक्तम, जो निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी मुनिराज है, जिनके पास ग्रंथियां देखी नहीं जाती, उन्होंने भी धर्मम अहिंसा मध्यम, उन्होंने भी उत्तम क्षमा आदि अहिंसा में परमो धर्म की इस माला को अपने हृदय के मध्य में गूंथा है। किन्होंने, वीतरागी भगवंतों ने, साधुओं ने और देवादि देव जिनेंद्र परमात्मा ने, इन सब ने समस्त ग्रंथियों को छोड़ के क्या कहा, धर्म अहिंसा, इस अहिंसा परमो धर्म में क्षमा आदि जो गुण है, उत्तम क्षमा आर्जव मार्जव आदि, इन गुणों की माला को उक्त मध्यम क्या कहा है, हे भव्य आत्मा, तेरे हृदय के मन ने कहा है कि ये रत्नात्रय की माला, ये अनंत गुणों की माला तेरे हृदय के मध्य में है, तू इसे अपने अंतर में गूंथ ले। उन्होंने गूंथा था तो वो देवादि देव हो गए, तू गूंथेगा तो। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता, यहाँ भक्तों का नहीं भगवान का जन्म होता। जैन धर्म में इंसान जन्म नहीं लेते, भगवान ही जन्म लेते हैं। और एक भगवान बनने की ताकत नहीं है तो उसके नाम के आगे जैन लिखना मतलब मायाचारी। जैन मतलब जिसने जितेंद्रिय पद को जीतने की ताकत, जो इंद्रियों को जीत सकता हो तो जैन। तो जैन धर्म में तो भगवान ही जन्म लेते हैं, इंसान जन्म की परंपरा ही नहीं है, या इंसान जन्म ही नहीं लेते। या जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है उसी का जन्म माना जाता है, उसी को श्रावक कहा जाता है। और जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता, जैन धर्म में उसको जैन संज्ञा है ही नहीं। नाम के आगे जैन लिख लो, चाहे तुम कच्छु लिख लो, लेकिन जिन शासन में जैन कब माने जाओगे, हाँ, जब सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लोगे। इसके पहले जैन संज्ञा है ही नहीं। क्या करने, जैन बनने हैं, जैन बनने हैं और बन नहीं पाए। और यहाँ सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा हो, यहाँ जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान हो, तो क्या कहते हैं उन्होंने, धर्म अहिंसा। कौन सा धर्म, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म का मतलब समझते क्या होता है, व्यवहार में 6 काय के जीवों की निश्चय में अपने आत्मा की हिंसा ना हो, अपने आत्महिंसा के परिणामों से अपनी सुरक्षा। जहाँ पर में 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव होता है तो वहाँ संयम पलता है, और जहाँ हमारे राग देश परिणाम से हमारे आत्मा की हिंसा ना हो वहाँ वीतरागता पलती है। आत्महिंसा बचाओगे तो वीतरागता पलेगी, और जीवों की रक्षा बचाओगे तो संयम पलेगा, निश्चय व्यवहार संयम पलेगा। ये अहिंसा परमो धर्म कहाँ मिलेगा, वो उक्त मध्यम मध्यस्थ भाव में जब अपने हृदय में देखोगे तो ये अहिंसा परमो धर्म में अपने अंदर से ही जन्म लेगा। नहीं है समझ में, हाँ, तो एक बार मैं पूरी गाथा का बोल रहा है, अगली गाथा में चलना है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल चूकना नहीं है। सम्यक्
माला गुरुधस्य बीजं देवादिदेवं गुरुग्रन्थिमूलं धर्मं अहिंसा क्षिप्रोति मध्यम। क्या कहा हमने कि हे जीव, शुद्ध सम्यक तेरे हृदय में है, इसी समय निवास कर रहा है, तो शुद्ध सम्यक तो मैं है। क्या करूं? तस् गुणमाला गुप्तस्य बीजम, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर और इन अनंत गुणों की माला को अपने अंतर में गूंथ ले। किसने गूंथी, किसने कही है माला? देवादि देवम, देवादि जिनेंद्र देव ने इस गुणों की माला को गूंथा है। कैसे गूंथा है? गुरु ग्रंथ मुक्तम, निर्ग्रंथ मुनियों के भेष को धारण करके, साधु भेष को ग्रहण करके इन सबने इस गुणों की माला को गूंथा है। और कैसे गूंथा है, किस भाव से गूंथा है? हमसे क्या कहा है? तो ये कहा है कि धर्मम अहिंसा क्षिप्रोति। कि सुनो, ये अहिंसा परमो धर्म, उत्तम क्षमा, उक्त मध्यम, ये तुम्हारे हृदय के मध्य में विराजमान है। तुम क्षमा आदि, अहिंसा आदि गुणों को धारण करो, सत्याणु व्रत आदि को, ये सत्याणु महाव्रत आदि को धारण करके इन पाप पांचों का नाश करो और निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओ। ऐसे भगवंतों के वचन है। क्या बताओ, स्वीकार करोगे कि ये कहोगे भैया अभी तो 5 पाप करने में मजा आता, ये कौन ग्रहण करेगा? आपसे पूछ रहे हैं। अलग अलग, अब एक साथ बोले ना, सबसे अलग अलग पूछ रहे हैं। भगवान के वचन सत्य हैं। भगवान पाप करते करते जिंदगी निकल गई, कम से कम यहाँ बैठ के तो कह दो भगवान सत्य में तुम्हारी अमृतवाणी में। घर पे तो ऐसे भाव भी नहीं आएंगे, दुकान पे तो ऐसे भाव भी नहीं आएंगे, कम से कम यही तो भाव बना लो, भगवान क्या अमृत बांटा है आपने, क्या अनंत गुणों की माला बांटी है आपने। लोग वक्त तो धन दौलत बांटते हैं, हम उन्हें धनवान समझते हैं, लेकिन आज पता लगा सच्चे सम्राट तो, सच्चे धनाढ्य तो, सच्चे दातार तो हमारे भगवंत हैं, जिन्होंने रत्नत्रय बांटे हैं, अनंत की निधि बांट दी, शाश्वत सुख को बांट दिया, चेतन की रिद्धि को बांट दिया। इनसे ज्यादा धनी हमारे बीतरागी भगवंतों से, हमारे अरिहंत भगवंतों से ज्यादा, हमारे महामुनियों से ज्यादा धनी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो निधि इनके पास है वो कभी खत्म नहीं होती। और इन्होंने जो वैभव बांटा है वो अपार है कि नहीं? सोना चांदी हीरे मोटी बांट दो, आज नहीं तो कल उनका नाश निश्चित है। रत्नत्रय जो बांट रहे हैं, ये धन कभी नष्ट होगा क्या? ना चोर चुरा सकता, ना कोई लूट सकता, और ना कभी अपने सारा भूला। कभी तो महिमा कर लिया करो इनकी कि इनसे प्यारा हमारे लिए और कोई। इतने ही राग कर लो रे, पुण्य ही बन जाएगा रे, नहीं तो नरक चले जाओगे। एक तो ही कर लो रे, भाव विशुद्ध हो जाएंगे, परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी और गति सलट जाएगी, और नहीं तो दुर्गति में चले जाएगी। अगली गाथा अच्छे ध्यान से, अगली गाथा ध्यान से। अब गुरु महाराज ने जब इतनी गहरी बात करी, चले हृदय में ही है, अनंत गुण हृदय में ही है, और भगवंतों ने साधे हैं, भगवंतों ने कहे हैं। जब इतनी गहरी बात गुरु महाराज ने करी, तो देखो अगली गाथा में क्या होने वाला है। पढ़े पहले, फिर बताते क्या हो रहा है। अब जब गुरु महाराज ने ऐसे गुणों की माला को अंतर में कहा, जब ऐसी गुणों की माला को अंतर में दर्शाया उन्होंने, तो अब भगवजी कहने लगे गुरु महाराज आपकी बात तो बड़ी अच्छी है,
ऐसे हृदय में ऐसे अनंत गुणों का वैभव देख के आत्मा तो गदगद हो गई। लोग हमें चोर कहते, डाकू कहते, लोभी कहते, कामी कहते, कम से कम तुमने तो भगवान कही। आत्मा बड़ी तृप्त हो गई। गुरु महाराज जी बताओ करेगा। अब आपने इतनी अच्छी बात कही, गुणों की माला भूत हो, करेगा कछु तो जतन करने पड़ेगा ना। उन माला को गूंथने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? देखो ने कहा तत्वात् साधन। क्या पुरुषार्थ करें? प्रयोजनी तत्व का श्रद्धान करो कि प्रयोजनी तत्व है क्या। अच्छा बताओ, ये शरीर पुद्गल है, ये हमारा प्रयोजनी तत्व है क्या? हम ये नहीं कह रहे तुम शरीर को छोड़ के चले जाओ, हम ये नहीं कह रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि शरीर प्रयोजनी तत्व है कि नहीं। आपके पास धन है, दौलत है, स्त्री है, पुरुष है, परिवार है, आप घड़ी भरी क्या बोलते हैं हरी भरी गृहस्थी के मालिक हैं, है कि नहीं है? अब आप बता दो आपके हरी भरी गृहस्थी में आपके लिए प्रयोजनी क्या है? आपका हमारे बच्चे, तो भैया तुम ये बताओ कि तुम उनके साथ जिंदा रहने वाले हो कि नहीं। तुमका हमारा घर, तुम ये बताओ उस घर में रहने के लिए यदि वो घर 1000 साल तक रहेगा तो तुम्हारी 1000 साल की उम्र है कि नहीं। तुम कहो पैसा, तो तुम ये बताओ कि तुमने कोई स्पेशल कफन वफन बनवाया हो जिसमें पैसा रख के ऊपर ले जाते हो। यदि कछु स्पेशल हो तुम्हारे पास व्यवस्था तो बताओ, है कि नहीं। इसका मतलब ये है संसार में कोई वस्तु प्रयोजनी नहीं। अब तो खोपड़ी सल्टे दे उल्टो जीव अब सल्टन को, अब तो खोपड़ी सल्टे। ये पता लगे कि जिन वस्तुओं को हम प्रयोजनभूत मान रहे हैं उनमें से कोई सी वस्तु नित्य नहीं है। सारी वस्तु क्षणभंगुर है, विनाशी है, वो देखते ही देखते बिला जाने वाली है। तो गुरु महाराज बोल बैठे, असीम करुणा करी अपने भक्तों पे, असीम करुणा करी अपने भक्त जीवों पे, गुरु महाराज के भक्तों पे। गुरु महाराज को जो अपना गुरु मानते थे उन पे असीम करुणा करके गुरु महाराज कह रहे हैं तत्वात् साधम। मैंने तुम्हें प्रयोजनी तत्व बता दिया है, साधन इसकी साधना करो। तम दर्शनेत्वम, तुम्हें मैंने दर्शाया है, बार बार तुमसे कहा है कि तुम्हारे दर्शन करने योग्य तुम्हारा स्वयं का प्रयोजनी तत्व शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा है। तुम्हें ये प्रयोजनी तत्व का सिद्धांत करना पड़ेगा कि मैं जीव अनंत गुणों का स्वामी हूँ और ये पुद्गल वर्तमान में मिला है मुझे, मेरा पड़ोसी है। मेरे पड़ोसी को मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, ये बीमार ना हो जाए इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन पड़ोसी समझ के रखूंगा, अपना मान के नहीं रखूंगा। अपना इसका ख्याल रखने में घंटे 2-4 घंटे चले जाएंगे तो इसका ख्याल रखने में, इसकी व्यवस्था बनाने में 6-7 घंटे में चले जाएंगे, तो बाकी जो समय बचेगा उसमें अपना ध्यान रखो। पड़ोसी का ध्यान घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा और बाकी सब पड़ोसी की ध्यान कितनी रखो, जितना उससे मतलब है उतना। बाकी सब अपने घर में, अपने परिवार में, तो अपना परिवार, अपना घर, अपना निज घर, चेतन घर, अपना परिवार अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। और बाहर से देखो अपना परिवार, महावीर भगवान के परिवार के कुटुंब के हैं कि नहीं, तारण स्वामी अपने खानदान के हैं कि नहीं, जिनेश्वर के लघुनंदन है कि नहीं, अपन सिद्धों के कुल के हैं कि नहीं है। जो अपना कुल है, ऊंचे कुल में ऊंचे खानदान के लोग हैं, ऊंचे कुल के हैं, किसके साथ रहेंगे? अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने कुल के साथ रहेंगे, अपने वर्चस्व में रहेंगे। ये छोटे मोटे कुलों में हमारा काम चलने वाला नहीं है। जिनेंद्रों की संतान है, जिन पद को प्रकट करके उन्हीं के साथ रहेंगे। जो हमारा लक्षण है, जो हमारा गुण है, उनके साथ
रहेंगे, इस संसार में क्यों रहेंगे? अपने कुल का मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? जय तो कह रहा तारा स्वामी, वो अपनी भाषा में कह रहा है तत्वात् सार्धम तम दर्शने तो मैं प्रयोजनी तत्व की श्रद्धा करने का मार्ग मैंने बता दिया है, अब तुम देखो। अच्छा गुरु महाराज, यदि हम प्रयोजनी तत्व को देखेंगे तो क्या होगा? मलम विमुक्तम, जो मिथ्यात्व के भाव चलते हैं ना, कौन से मिथ्यात्व के भाव? यहाँ चले जाए कछु मिल जाएगो, वहां चले जाए कछु मिल जाएगो, ये अंगूठी पहन ले कछु मिल जाएगो, ये ताबीज पहन ले कछु मिल जाएगो, ये घंटी बांध ले कछु मिल जाएगो। जब जो बुद्धि में उल्टो सीधो घूमत रहे थे ना, मलम विमुक्तम, ये मिथ्यात्व का मल छूट जाएगा, राग आदि का मल छूट जाएगा, भय छूट जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि मेरे भाग्य के अलावा मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश तो छोड़ो, क्या जिनेंद्र भी मेरा परिणाम बदल सकते नहीं है। जब हमारे भगवान कुछ नहीं कर सकते तो इस ब्रह्मांड में कोई कुछ नहीं कर सकता। जब ये विश्वास हो जाएगा तो आचार्य तारण स्वामी क्या कहते हैं? अंतर में जो तीव्र आसक्ति है ना, घर पद परिवार में, विषय वासनाओं में रहेगी तो, लेकिन जो तीव्र है, निरंतर उसमें आसक्त रहते हो, उस मल से विमुक्त हो जाओ। अरे गुरु महाराज, जब हम मल से विमुक्त होंगे तो क्या मिलेगा? जैसे ढूंढ रहे थे मिल जाए। तुम शुद्ध सम्यक को ढूंढ रहे थे ना, शुद्धात्मा को ढूंढ रहे थे ना, गायक परमात्मा को ढूंढ रहे थे ना, जिसको तुम खोज रहे थे वो तुम्हें मिल जाए। और क्या चाहिए? और क्या चाहते हो तारण स्वामी से? उन्होंने शाश्वत तुम्हें सिद्ध पद दे दिया, और क्या चाहते हो? गुरु महाराज से कछु तारण समाज में कछु है ही नहीं, गुरु महाराज कछु देते नहीं, गुरु महाराज के पास है चेतन में है, कछु है ही नहीं। तुम जब बताओ, तुम तारण स्वामी से, आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी से क्या चाहते? तुम्हें जैन होने का नाम दे दिया, तुम्हें शुद्ध तारणपंथी होने का बहुमान दे दिया, और यहाँ तो सीधा का सीधा रत्नात्रय की गुणों की माला का ठाल दे दिया, और अनादिकाल से जो मिथ्यात्व और मोह के मध्य थे उनके नाश करने की विधि बता दी। तम दस ने तुम्हें पूरा का पूरा प्रयोजन तत्व का मोक्ष मार्ग बता दिया। और क्या चाहते हो? तू स्वयं भगवान कह दिया। और क्या चाहते तारण स्वामी? तुम जा बता, और क्या चाहते? हाँ, भगवान नहीं कहेंगे, धनवान कह देते। जो कमाने की कोशिश कर रहे हो बिना कमाए नहीं क्या कर रहे हैं, ये सब ये जो लोग की खोपड़ी है ना, जिसमें लोग ही लोग भरो भाव, ऐसा समझावा लगता। तेरे भाग में जितो है ना, तू मांगेगो तो भी उतने ही रहेगो, तू भीख मांगते रहेगो तो भी उतने ही रहेगो, और तू नहीं मांगेगो ना तू तेरे ज्यादा दिमाग चलाने से ज्यादा पैसा आने वाला। तो समझा दो अपने आप से कि तू ये 4 घंटे मंदिर बैठ जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, कम होने का कोई चांस नहीं। जो बिगड़े काम है, जो दिन भर टेंशन के कारण बीपी बढ़ जाता है तो काम नहीं कर पाते, थकान हो जाती मानसिक, तो फिर चिड़चिड़ाहट आती है, नौकरों को चिल्ला देते तो फिर काम नहीं करते। तो शांति से तत्व चिंतन करेगा, आत्मगुणों की साधना करेगा, शुगर नॉर्मल रहेगी, बीपी नॉर्मल रहेगा, लोगों से प्रेम व्यवहार से बात करेगा, तो सारे काम समय पे और अच्छे हो जाएंगे। होगा नहीं होगा? यही तो गुरु महाराज कह रहा है। एक तीसरी बात तो कह रहा है, क्या कह रहा है? तत्वात् साधन तम दर्शय। मैंने तुम्हें जो मोक्ष का मार्ग दर्शाया है उस तत्व का श्रद्धा करो, उससे क्या होगा? मलम विमुक्तम, जो लोभ आदि क्रोध आदि के भाव रूप मल निरंतर चलते रहते हैं उनसे विमुक्त हो जाओगे, और शुद्ध सम्यक रूपी जो रत्न है वो तुम्हारे अंतर हृदय में प्रकट हो जाएगा। और कछु चाहिए का चाहिए? और शुद्ध सम्यक में अनंत पूरे गुण जितने भी आत्मा में सब उसमें। शुद्ध सम्यक मतलब
रत्नात्रय का जत्था, अनंत चतुष्टय का जत्था, पूरी संपत्ति। शुद्ध सम्यक कह दिया मतलब अनादि निरंतर सत्ता। शुद्ध सम्यक मतलब पूरी चेतना। सम्यक में ही अनंत गुण है। सम्यक है अनंत गुण है, और सम्यक नहीं है तो अनंत गुण होते हुए भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ क्या बात चल रही है? अरे गुरु महाराज जी कितनी बढ़िया बात, हमारे काम राग देश सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, शरीर मरीर सब छूट जाएगा। हाँ, शुद्ध सम्यक मिल जाएगा। कहले हाँ, गुरु महाराज काय बल कहाँ से लाए? बल 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 कहाँ से, ताकत कहाँ से लाए? तो नीचे के जो ज्ञानम गुणम चरणस्य सुधस्य। तुम ज्ञान में गुण के धारी हो कि नहीं? जानने की ताकत है कि नहीं? भगवान की वाणी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? ज्ञान उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस ज्ञान गुण को स्वीकार करके, ज्ञान है कि नहीं? बिना ज्ञान के तो नहीं। हाँ, तो ज्ञानम गुण, ज्ञान गुण को स्वीकार करके चरण आचरण करो। मत कैसे करें? बीज थोड़ा पुरुषार्थ लगा के आचरण करो, धक्का लगा के आचरण करो। कोई मन है पाप में ढल जाता है, मंदिर में पुण्य में भी ढल जाता है, लेकिन अंतर जाने के लिए थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती। पाप में ढलने के लिए तो आदत ही है, यहाँ वहाँ की बात हो, इंद्रिय विषयों की बात हो, टीवी मोबाइल की बात हो, तो अपने आप ही ढल जाते हैं। पाप में तो अपने आप ही बहता है। पुण्य के लिए, मंदिर आने के लिए घर वाली धक्का मार दे या माँ बाप धक्का मार दे तो मंदिर तक आ जाता। सही कह रहे हैं जी? तो क्या कहते हैं, पाप के लिए तो अपने आप बहता है, और पुण्य के लिए थोड़ा धक्का मारने से आ जाता है। लेकिन भैया अब कहाँ जाना? कहाँ जाना? उन्होंने कहा अब तुम्हें अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने खुद के ज्ञान का आचरण करना पड़ेगा। ज्ञानम गुणम, तुम ज्ञान गुण का धारी हो। चरणस्य, आचरण को स्वीकार करके क्या करो? शुद्धस्त वीर्यम, शुद्धता का पुरुषार्थ जगा। शुभ का नहीं कहा, शुद्ध भाव का पुरुषार्थ कहा है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, जन्म मरण करना रोग है, लेकिन मैं आत्मा तो निरोगी काया वाला हूँ। आत्मा में कोई रोग पाया नहीं जाता। जहाँ रोग नहीं, जहाँ शोक नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ जन्म नहीं, जहाँ मरण नहीं, ऐसे शुद्ध भाव को जागरण करो। तुम शुद्ध चेतन लक्षणमय हो, वीर्यम, तुम शुद्ध ज्ञाता हो, शुद्ध दृष्टा हो। तुम जब तक ये मेरा है ऐसा जानते हो तो तुम अशुद्ध हो जाते हो। तुम ये जानो कि ये पुद्गल है तो तुम शुद्ध ज्ञाता दृष्टा। पर में अपनापन कर लेते हो तो अज्ञानी हो जाते हो। पर के साथ रहो, अपना मान के रहो भैया। अपना मान के नहीं रहे तो रस खत्म नहीं हो जाता। हाँ, अपना मान के रहोगे तो मिथ्यात्व का रस खत्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, आप घर में जाते हो, बच्चों के साथ रहते हो, या फिर आप अपने नोट गिनते हो, या फिर आप अपने क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट को चेक करते हो, या आप अपनी साड़ी चेक करते हो, तब आपको काय का आनंद आता है? काय का आनंद आता है? जल्दी बताओ, देखो टाइम नहीं है, मर गए अब भी अभी तो दिक्कत है। वैसे हम हार्ट के पेशेंट है, जोड़ मोड़ से चिल्ला दो, हार्ट अटैक आ, जल्दी बताओ। हाँ, अपना लगता है वही मजा तो वही आता है ना कि धर्म पत्नी को अपना कहने में, बच्चों को अपना कहने में, पैसे को अपना कहने में, साड़ी को अपना कहने में, बंगले को अपना कहने में, सोने हीरे मोती को अपना कहने में। अपना अपना अपने बने से मजा आता है। तो कहना भैया आप यदि जी कह दो इनके साथ रहो और इन्हें अपना नहीं कहो तो मजा ही खत्म हो जाए। मजा ही तो इसको है कि ये सब मेरे हैं। तो मजा ही तो मिथ्या मानता का है कि घर मेरा है, बढ़िया बनाओ तभी तो मजा। पर आप कह दो मेरा नहीं है, पड़ोसी का, पुण्य की वजह से मिला है, तो बनवाए तो फिर लेकिन उदासीन भाव से बनवाए, मेरा नहीं है, बन रहा है, रस ही खत्म हो जाएगा। रस का है का अपने राग का रस है,
मिथ्यात्व की मानता का रस है, और वहाँ अपनेपन का रस गया और वहाँ उससे रस देखो। अब रस देखो, अब लोग डर जाते हैं। इसलिए क्या डर जाते हैं? भैया हम अपनापन छोड़ देंगे और हमारा जीवन तो बेजान हो जाएगा। हमें यदि घर में रह के घर में राग का रस नहीं आया तो मुर्दा हो जाएंगे। जैसे आपने देखा, कोई ज़्यादा मंदिर में बैठने लगता है या किसी के घर वाले ज़्यादा तत्व चर्चा करने लगे, कोई ज्ञान तत्व चर्चा करने लगे, तो घर के बाकी लोगों को दिक्कत हो जाती है। कहा भाई हमारे राग को रस खत्म होगा, तुम पहले जैसे लड़क थे वैसे लड़ नहीं रहे, तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, वो तो नहीं रहो। आशीष भैया सही बता रहे, आनंद नहीं आ रहा उनके नाम है। तो राग को रस वहां से टूट जाते हैं, फिर वो जीवन ऐसा लगता है कि अब कहाँ है, होगा इन्हें का होगा। हमें भैया जी जब से आए जब से दिमाग खराब कर दो इनने सब। हमें कोसे वालों कम नहीं, इन्होंने सबका दिमाग खराब कर दो। वो आत्मा बस बई में लगे रहते, और वो बाकी किसी को ध्यान ही नहीं। मंदिर जाके बैठ जाते सुबह शाम के लगे, घर में कहा कुछ पता ही नहीं। मोह का रस, ममता का जो घर वालों का जो राग होता है ना, चाहे लड़ रहे हो, उन्हें लड़ाई का रस नहीं मिल रहा, अशुभ रस। नारकी जी को क्या रस है? आपस में मारने काटने में रस है कि नहीं? जो रस, वो रस नहीं मिल रहा। लड़ने का रस, अपनत्व का रस, बीकता करने का रस, साथ टीवी देखने का रस, अपने पने का जो भाव आता था, ऐसा लगने मंदिर चलने लगे कि कहीं मोक्ष चले गए तो हमारा अपनापन तो खत्म हो गया। और ये लगता है ना, मैं नर्क जा रहा हूँ तो मेरे पता भी नर्क चले, पत्नी नर्क जा रही तो मेरे बच्चे भी नर्क चले, तुम क्या सब चलो, साथ साथ रहो। अब यदि कोई एक बीच में से निकल के जान लगे, नहीं भैया हम तो निकल रहे हैं, हम तो मोक्ष जा रहे हैं, कहा भैया कहा जा रहे हैं, हम रस को कहा है नर्क में, हमें तुम्हें काटे, हमें तुम्हें मारे, तुम्हें चले जाओ तो कौन काटे मारे, ठीक है नहीं? हम लोग रस को कहा है वो। चलिए बताओ, इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक धर्मात्मा हो जाए और बाकी सब वही कौवे के बीच में कोई पंचायत कहानी सुनाई कि याद आई कि नहीं आई? तो क्या हो वो है, फिर से बता देते हैं। कल हाँ, कौवों के बीच में एक कोयल फंस जाए तो क्या होगा कि कौवों को अहंकार होता है कि हमसे अच्छा कोई गाना नहीं आता। यदि गलती से कोयल एक बार टू बोलते तो उनका वो अहंकार टूट जाता, हमसे अच्छा बोला। अब वो कौवे क्या करेंगे? वो कोयल को पहचान लेंगे, कोयल है तो चोंच मार मार के जब तक नहीं मर जाएगी तब तक उसे छोड़ने वाले। ऐसे ही कौवों के बीच में एक बार कोयल फंस जाए तो फिर वही दशा हो। इसलिए हमने एक उपाय बताओ, तो इस कहानी को सुना के एक उपाय बताया, बताओ क्या बताया? बोलो हाँ, अच्छा कहानी नहीं सुनी। धर्म में एक ऐसी वस्तु है, चोरी के लिए ही, बंदोरी के लिए ही, पनाए के लिए ही, गाड़ा धरे सो पावे। धर्म ऐसी वस्तु है जो दिखावे की नहीं है, तो चुपचाप अंतर में ग्रहण करने की है, इसका दिखावा नहीं है। ध्यान रखना इस बात, दिखावे की वस्तु नहीं है। तुमने दिखाओ फिर वही हाथ होगा जो कोयल का भाव, याद आएगी ना, मेंटेनेंस बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या बात चल रही है कि तज्ञानम गुण, तुम ज्ञान में गुण के धारी हो, चरणस शुद्धस वीर, क्या करो? शुद्ध भाव का बीजारोपण करो। अरे मैं तो शुद्ध ज्ञाता हूँ, मैं शुद्ध निष्ठा हूँ, मैं तो भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभाव मेरा लक्षण है, ज्ञान में मेरी चेतना है, इसे शुद्ध वीर को धारण करो। तो क्या होगा? ज्ञान में
ज्ञान में गुण के बल से यदि शुद्ध वीर में शुद्ध उपयोग में चरण करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तुम मुक्ति श्री को प्राप्त, तुम्हारे संसार के सारे दुख छूट जाएंगे, संसार की सारी व्याधि मुक्त से छूट जाओगे। और सुनो, सम्यक दृष्टि का पुण्य ऐसा होता है, जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे, आप सोचो कि भाई सम्यक दृष्टि होगा तो घर में वैराग्य जैसा रहता होगा। सम्यक दृष्टि का प्रेम कैसा? 5 पांडव जैसे, 5 पांडव एक दूसरे के प्राण निकालते थे। भाई भाई में दुश्मनी नहीं होती। जहाँ सम्यक दर्शन होता है वहाँ भरत और राम जैसा प्रेम होता है, लक्ष्मण जैसा प्रेम होता है। सम्यक दृष्टियों को जो राग होता है वो मंजूषा अनुराग कहलाता है। मतलब जिस राग में कोई भी हीनता नहीं आती, ये सब प्रेम होता है। जो हाई लेवल का जो प्रेम होता है ना, वो होता है सम्यक दृष्टियों के। उन भाइयों में, उनके घरों में जो जीव होते हैं वो सब एक दूसरे में प्राण निछावर करने वाले होते हैं। अपना जीवन भर का अपनी पत्नी का राग अलग और एक राम अकेले का सीता से राग अलग। उस राग की पराकाष्ठा नहीं कर सकते। उनमें आपस में प्रेम इतना अधिक होता है। सम्यक दर्शन छुड़ाता नहीं, सबसे बड़ी विशेषता ये है, बस उसे सही कर देता, छुड़ाता नहीं है, उसे न्याय संगत कर देता, उसमें अन्याय निकाल देता है। अब ये विषय नहीं है हमारा, हम इस विषय बात करेंगे उसमें से अन्याय कैसे निकाल दें। अब ये विषय नहीं है, विषय अभी हमारा गाथा का है, लेकिन हमने बता दिया आप ये डर जाओ कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो घर से राग छूट जाएगा या हमारे घर वालों के, कुछ नहीं, वो सब न्याय संगत हो जाएगा। ठीक है, ये बता दिया हमने क्योंकि आपको भय ना लगे। तो ये भगवान की आवाज़ सुनते सुनते कहीं घर मत छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। क्या लिखा है? ज्ञानम गुणम चरणस शुद्धस वीर्यम। ज्ञान गुण के बल पे शुद्धता का पुरुषार्थ, शुद्ध उपयोग में रमण करने का पुरुषार्थ जगाओ। और तारण स्वामी से पूछा, गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज क्या पुरुषार्थ जगाए? सार में बता दो आप कि क्या पुरुषार्थ जगाए। हम क्या करें दिन रात कि हमें वो अनंत विभूति प्रकट हो जाए। बड़े भक्ति बहुमान से पढ़ लो, एक लाइन है, बड़े अच्छे भक्ति से पढ़ो। क्या उपाय दे दिया उन्होंने? एक काम करो, तुम ज्यादा नहीं समझ पा रहे, तुम्हें ज्यादा ध्यान में नहीं आ पा रहा, तुम ज्यादा गुणों को, ज्ञान गुणों को, 4 गुणों को नहीं जान पा रहे, एक काम करो, तुम एक पुरुषार्थ करो, नमामि नित्यम, नित्य नमस्कार करो। हाँ, हम नित्य नमस्कार कर लेंगे। आप बताओ किसको करना है? फिर अपनी प्रतीति में नित्य नमस्कार करो। फिर किसको? नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व, जो तुम्हारे अंतर में तुम्हारा शुद्ध आत्म तत्व है, इसे नित्य नमस्कार करो तो तुम्हें उस चैतन्य तत्व की अनुभूति और अनंत गुणों का उदय हो जाएगा और तुम स्वयं अरिहंत सिद्ध जैसा अपना परम विभव प्रकार कर लो। शुद्धात्म देव की जय। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में 2 गाथा है, 1.5 घंटे में, आधे घंटे में 1 गाथा और होनी है। 1.5 घंटे की घोषणा कर दी थी, समय निकाल के आओ ना। अभी पहले कही थी, आइयो समय निकल के आइयो। समय निकल रहा है, निकल के नहीं आए, पता ही नहीं चलता कब। तो देखो 2 गाथाएं हो गई। अब एक बार गाथा को पूरा बोल के अपन अगली गाथा में चल रहे हैं। ध्यान से सुनना, मिला, अरे ऐसे हृदय पर हाथ रख के मिला लेना। हाँ, यही हम नहीं देख रहे कौन रख रहा कौन नहीं रख रहा, हम अपने अंदर देख रहे हैं। रुमाई ने क्या कहा? देखो क्या कहा? हे भक्त, प्रयोजनी तत्व की श्रद्धा करो, तम दर्शनेत्वम, मैंने तुम्हें दर्शाया है। इससे क्या होगा? तुम राग आदि विकार के मल से छूट जाओगे और तुम्हारे हृदय में शुद्ध सम्यक की प्रकटता हो जाएगी। गुरु महाराज क्या दिखेगा? ज्ञानम गुणम, ज्ञान गुण का प्रकाश दिखेगा। ज्ञानम गुणम चरणस्य शुद्धस्य, ज्ञान गुण के बल से आचरण करो पुरुषार्थ पूर्वक, काय में शुद्धस्य,
शुद्ध उपयोग में, शुद्ध भाव में गुरु महाराज कैसे कैसे आचरण करें? नमामि नित्यं शुद्धात्म, नित्य अपने हृदय में शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करते हुए अंतर में ऐसा पुरुषार्थ करो तो तुम्हें अपने पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यह है तारा स्वामी का मंगलमय उद्देश्य, और अपने गुरु महाराज जैसा कोई नहीं। अब कारण, अब गुरु महाराज से कहा तो अब सात तत्व तत्व श्रद्धान तत्व श्रद्धान कह रहे हो आप ये बता दो तत्व श्रद्धान है क्या? अब जावे तो बताओ। तत्वार्थ 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 प्रयोजन भूत तत्व प्रयोजन भूत तत्व प्रयोजन भूत तत्व पेनी गाका से लगे हो प्रयोजन भूत तत्व का है जे पढ़ लो। जे सत्तम शतद्रव्य युक्तम पदाधिकारा गुणच्छेदितम विश्वं प्रकाशं तत्त्वादिवेदं श्रुतं देवी देवं शुद्धात्मिकत्वं। क्या गजब है तारा स्वामी। आखिरी लाइन का जब अर्थ बोलेंगे जब देखना क्या क्रांति मचती। देखो क्या कहा गुरु महाराज ने, क्या कहा? 27 तत्व तो कहना क्या? जे सत्य तत्व, 7 तत्व तो आप जानते ही हो कौन कौन से। अब इनकी डिटेल नहीं कर रहे हैं हम। जे सत्य तत्व षट द्रव्य, हम 6 द्रव्य जानते हैं कौन कौन से। बहुत बढ़िया। और उसमें पुण्य पाप जोड़ दो तो 9 पदार्थ भी जानते हो, है ना। और 6 द्रव्यों में से यदि काल हटा दो तो 5 अस्तिकाएं भी जानते हो। जानते कि नहीं जानते, है ना। तो आपको इन सब के बारे में तो पता है, पाठशाला में पढ़ाते हैं अपन इनकी चर्चा। तो कहने लगे ये होते हैं टोटल 27 तत्व। एक बात ध्यान रखना, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 5 अस्तिकाएं होती हैं और 2 पदार्थ होते हैं। फिर होते हैं टोटल 27। एक बात याद रखना, पहले कहा है कहना इन चारों में 7 तत्व में जीव तत्व शुद्ध है, 6 द्रव्य में जीव द्रव्य स्वयं द्रव्यमान है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो द्रव्य शुद्ध है। 9 पदार्थों में भी जीव पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। और कहने लगे और 5 अस्तिकाएं में, तो 5 अस्तिकाएं में भी बहुप्रदेशी जीव अस्तिकाएं अस्तित्वमान है जिसका कभी नाश नहीं होता। कहना इन चारों में कुछ कॉमन दिखा क्या है? तो कहने लगे सुनो, इन चारों में एक कॉमन बात दिख रही है। क्या दिख रही है? कह रहे गुण चेत नित्य। इन चारों में तुम्हें चेतनता कहाँ में दिख रही है? हाँ? जीव तत्व में, जीव पदार्थ में, जीव द्रव्य में और जीव अस्थि कहाँ है? चेतनता कहाँ दिख रही? वो प्रयोजनी है जहाँ चेतनता है। अचेतन नहीं, चाहे वो तुम मूर्ति बना दो, चाहे तुम वो क्या बोलते हैं प्रतिमा बना दो, चाहे तुम मंदिर बना दो, चाहे तुम कुछ भी बना दो, लेकिन प्रयोजन भूत कहाँ क्या दिख रहा है? इनमें गुण चैतन्य, जहाँ नित्य चैतन्यता रूपी गुण दिखाई दे रहा है वो प्रयोजनी है। अब बताओ, चैतन्यता तुम मुझ में दिखाई दे रही है कि तुम में दिखाई दे रही है? अच्छा, पड़ोसी में दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ, पड़ोसी में चेतनता दिख रही कि नहीं दिख रही? हाँ कि ना? हाँ, पड़ोसी मतलब पड़ोस। हाँ, पड़ोसी मतलब अभी आपका पड़ोस है।
चलो अब बापू अब मेरी बात सुनो। देखो देखो, आप व्यवहार से कह दो कि 6 काय के जीवों में चैतन्यता दिख रही है, जीव स्वीकार कर रहे हैं, हम 6 काय के जीवों को जीव स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान की ध्यान से सुनो, अच्छे ध्यान से, लेकिन क्या उनकी चैतन्यता, उनका दर्शन ज्ञान दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं, वो नहीं लगता। क्या अरिहंत भगवान का केवल के दर्शन, केवल ज्ञान दिख रहा है क्या तुम्हें? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए तो अरिहंत सिद्ध भगवान भी अनात्मा है, आत्मा नहीं है, काय नहीं है, क्योंकि उनके दर्शन ज्ञान का अनुभव मुझे, जब मैं उनके दर्शन ज्ञान का अनुभव ही नहीं कर सकता तो मैंने आत्मा कैसे मान? जिसका अनुभव करोगे उसी को मान सकते हो, जिसका वेदन करोगे उसी को स्वीकार कर सकते हो, जिसकी अनुभूति करोगे उसी को स्वीकार करोगे। तो परमात्मा व्यवहार से तो वो हमारे भगवान है, लेकिन अब बात अपने अनुभव की आ रही है, स्वयं भगवान होने की बात आ रही है। जब आपकी शंका दूर कर दें, तारण स्वामी से भी एक बार पूछा गया कि हे गुरु महाराज, यदि आपको अरिहंत भगवान मिल जाए, आपको भी यदि अरिहंत भगवान से आपको भी मिलन हो जाए, तो आप अरिहंत भगवान से क्या मांगोगे? तारण स्वामी ने क्या कहा? ये भिखारियों का मार्ग नहीं है, मैं अरिहंत भगवान में नहीं, कुछ नहीं मांगूंगा। तो आप उनसे क्या कहोगे? तो गुरु महाराज ने कहा, मैं कहूंगा हे अरिहंत भगवान, आप पूजनीय हैं, आप वंदनीय हैं, आप जगत के नाथ हैं, अनंतम चतुष्टम तम व्यक्त रूपम, आपने अनंत चतुष्ट को व्यक्त कर लिया है, इसलिए नमामि भक्तम श्री वीरनाथम, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, ये सारा जगत आपकी वंदना करता है। लेकिन जिनवर स्वामी तू बड़ो, तू पूजनीय है, तू आराध्य है, तू सो इंद्र कर वंदनीय है, लेकिन तू कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए जिनवर स्वामी तू बड़ो, लेकिन मैं जिनवर हूँ। बोलो गुरु महाराज की। लेकिन मैं तो अपने में स्वयं जिनेंद्र हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मैं तुझसे कुछ मांगूंगा नहीं। हाँ, तेरे समान मेरा स्वरूप है, जो तू सो में, अनंत ज्ञान तोरे तो अनंत ज्ञान मोरे, तुझमें मुझमें भेद नहीं, मांगूंगा नहीं, वंदना जरूर करूंगा क्योंकि तू परमात्मा है, वंदना जरूर करूंगा, भक्ति जरूर करूंगा, भगवान जरूर करूंगा कि तुमने अनंत चतुष्ट को प्रगटा लिया है, लेकिन मांगने का काम यह नहीं, मांगने वालों को मार्ग ही नहीं है। और कौन सा मार्ग है? जे सत्वितत्वम शरदविचुक्तम पादादिकाया चैतन्यम। यहाँ तो चैतन्य गुण को अनुभव करने का मार्ग, जो चैतन्यता मेरे अंदर में है वही चैतन्यता तुम्हारे अंदर में है, जो जीवत्व का स्वामी मैं हूँ उसी जीवत्व के स्वामी आप हो, जो सुख आप में विद्यमान है वही सुख मुझ में विद्यमान है, जो शाश्वत चेतनता केवल ज्ञान दर्शन आप में झलक रहा है वही शाश्वत केवल ज्ञान दर्शन मुझ में झलक रहा है। तेरे मेरे का भेद ही खत्म है, तू परमात्मा मैं परमात्मा, दीनहीन होने की कोई बात नहीं। ये जवाब तारण स्वामी का था। अपना क्या होगा कि तुम्हें कोई दुनिया में भगवान का है, मंदिरों में का है, यहाँ वहाँ का है, तुम क्या कहोगे? हमारे पास जवाब नहीं, तो अपन आगे चलते हैं। पदार्थ काया मतलब कोई नो पदार्थ, काया मतलब पंचस्थी का, काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम में स्पर्श कर दे रहा, अस्थि काय मतलब जीव अस्थि काय, ब्रह्म स्वरूपी काय अनंत गुण में, जो अपने आत्म प्रदेशों से ही जीव रहता है। लोग कहते हैं शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा कहाँ रहेगा? सिद्ध भगवान कहाँ रह रहे हैं भैया? कौन में देखोगे? जीव शरीर से नहीं रहता, जीव तो शरीर के साथ रहता है, लेकिन वो तो अपने प्रदेशों का कारण रहता है। पुद्गल के प्रदेश तो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, शरीर तो बदलता रहता है।
लेकिन रहता तो इस संसार में अपने आत्म प्रदेशों से है, अपनी अस्तिकाय से है, अपने अस्तित्व से है। पुद्गल का अस्तित्व अलग है, जीव का अस्तित्व अलग है। जीव के आत्म प्रदेश अलग है, पुद्गल के प्रदेश परमाणु अलग है। जीव के प्रदेश, जीव का अपना स्वभाव है, जीव की अपनी सत्ता है। पुद्गल के प्रदेश, पुद्गल परमाणु, वो उसका स्वभाव है, उसकी अलग सत्ता है। दोनों अलग अलग है कि नहीं? इसका नाम तो भेद ज्ञान। इससे शंका नहीं करना। गुरु महाराज ने असिंध से पूछा, गुरु महाराज आप कह रहे हो 27 तत्वों में गुण चेतनता ही प्रयोजनी है, चेतनता ही प्रयोजनी है। तो गुरु महाराज ने चेतनता का अतिशय क्या है और ये 27 पदार्थ कहाँ है? उन्होंने देखो उन्होंने क्या कहा, देखो बहुत अच्छे से आखिरी के जो क्षण आ रहा है तो बहुत अभूतपूर्ण है। देखो क्या कह रहे हैं, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम। विश्वम प्रकाशम, ये विश्व, ये जो 27 तत्वों का समूह है इसका नाम है विश्व है। द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। ये 27 तत्वों का जो विस्तार है इसका ही नाम विश्व है। कहते हैं ना, विश्व किसे कहते हैं? गुणों के नहीं, द्रव्यों के। इन 6 द्रव्यों के, इन 27 तत्वों के समूह का नाम विश्व है। तो अब देखो गुरु महाराज क्या पेट बनाते हैं। अब तारण स्वामी को देखो पेट क्या बनाते हैं। उनकी कड़ कितनी खतरनाक थी। उन्होंने क्या कहा, विश्वम प्रकाशम, इस विश्व में प्रकाशित, इस संपूर्ण विश्व में विद्यमान जो 27 तत्व हैं इन्हें प्रकाशित करने की जो सामर्थ्य है, विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, जिसमें इन 27 तत्वों का वेदन करने की सामर्थ्य है। देखो कि पुद्गल वेदन नहीं कर सकता, धर्म द्रव वेदन नहीं कर सकता, अधर्म द्रव वेदन नहीं कर सकता, काल द्रव वेदन नहीं कर सकता, इसलिए प्रयोजनी नहीं हो सकता। प्रयोजनी कौन हो सकता है? विश्वम प्रकाशम तत्वानि वेदम, जिसके अंतर में संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है, और तत्वानि वेदम, जो पूरे 27 तत्वों का अनुभव कर सकता है। ये 2 बात होनी चाहिए, 2 लक्षण होने चाहिए। कौन कौन से? जिसमें विश्व प्रकाशम, जिसमें संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने की सामर्थ्य हो, और इस विश्व में जितने भी तत्व हैं, तत्वानि वेदम, उन पूरे 27 तत्वों का वेदन करने की सामर्थ्य हो। अब जीव के अंदर की जिज्ञासा 10 गुनी बढ़ गई। हे भगवान, आप तो धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप तो धन्य है। ऐसी सत्ता का परिचय दीजिए कि वो सत्ता कहाँ है। तारण स्वामी का हृदय बोल उठा, भगवान तारण स्वामी की वाणी खेल पड़ी, और तारण ग्रंथ कहते हैं, श्रुतम देवम शुद्धात्मितम। कौन है वो? श्रुतम, श्रुत में, जिनवाणी में, देव देवम, जिस देव अर्थात जिसका अरिहंत देव भी वेदन करते हैं। देव अर्थात अरिहंत देव, देवम अरिहंत देव भी जिस देव का वेदन करते हैं। श्रुतम, जिनवाणी में जिसे देव कहा है, शुद्धात्म तत्वम, वो स्वयं तुम्हारा शुद्धात्मा है, जो इन 27 तत्वों में चेतन लक्षण वाला है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर सकता है और 27 तत्वों का वेदन कर सकता है। जिनवाणी में देवादि देव भी जिसका अनुभव कर रहे हैं, वो शुद्धात्म तत्वम, वो स्वयं तुम्हारा शुद्धात्मा है। इसको अपने अंतर में स्वीकार करो। शुद्धम देव देवा शुद्धात्म तत्वम, शुद्ध में भी जिसे देवों का देव कहा है, वो स्वयं मेरा शुद्धात्मा है। अब तो स्वीकार करोगे, अब कब तक भटकोगे? तारण स्वामी जगा रहे हैं, जनवाणी जगा रही है, देव भी जिस देव का अनुभव कर रहे हैं, जनवाणी में जिसे देव कहा है, वो कोई दूसरा नहीं। कौन है वो? स्वयं तुम्हारा शुद्धात्म तत्व। अब तो बहुमान करो रे।
अब तो दुनिया में भटकना छोड़ो, अब तो स्वीकार करो कि तारन तरन स्वामी जी ने, हमारे भगवान गुरु तारन तरन देव ने क्या गजब की महिमा बखेरी है, क्या सीधी बात कही। श्रोतम शब्द मतलब जनवाणी, देव देवम, जनवाणी में भी देवों का देव अर्थात अरिहंत का भी देव, किसको कहा? श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा। अब तो इसकी महिमा लेके आओ, इस देह देवालय विराजमान, अब तो नाचो, अब तो गाओ, अब तो बहुमान करो कि जनवाणी भी, देव भी, जिस देव का अनुभव कर रहे हैं वो मेरा श्रद्धा। कहीं भटकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, कहीं लटकना नहीं है, किसी की पराधीनता स्वीकार करना नहीं है, स्वयं सबल और सामर्थ्य हो। जनवाणी तुमसे कह रही है कि तुम परमात्मा, अब तो मानो नहीं। 2 मंत्र दे दिए, ऊपर की गाथा में कहा था नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, कि नित्य अपने शुद्ध तत्व को, शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करो। और नीचे ही गाथा में तो कह दिया श्रुतम देव देवम, जनवाणी में देवों के देव का जो परिचय दिया है वो शुद्धात्म तत्व, वो तुम्हारा शुद्धात्म तत्व ही है। कहीं ना भटकना है ना कहीं अटकना है। अनंत चतुष्टय की अनंत संपदा इस समय मेरे अंदर विराजमान है। कुछ मत करो, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। जनवाणी को नमस्कार करना है, ये सूत्र पढ़ लो। सब जनवाणी को जिनेंद्र देव, जिस देव का अनुभव कर रहे हैं उस देव को सबको एक बार नमस्कार। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। देखो तो भगवंत किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जो अपने को भगवान नहीं बताते। हमारे भीतर की भगवान किसे कहते हैं? तो ये नहीं कहते मैं भगवान मेरी पूजा करो। हमारे भगवान उन्हें कहते हैं, हमारे गुरु उन्हें कहते हैं जो जीव में स्वयं बता देते कि तू स्वयं उन्हें भगवान कहते हैं। जब अपनी गुरु पूजा करवाते रहे उदय में है और तुम्हें बता दे कि तुम स्वयं पूज्य हो, तुम स्वयं 3 लोक के नाथ हो, वो भगवान है। क्या करने? रोक तो दिया है, नींद आ रही है। भैया जी बता दो, रोक तो ना है तुमने? रोक तो ना है तुमने? और तुमने कह तो कहीं 1.5 घंटा वांचन चलेगा। 4 गाथाएं हैं, पढ़े 3 आधा घंटे में, इससे कम नहीं। जहाँ अपन आदि निपटाए नहीं है, भूमिका बन रही है। उनको अपन निपटा आप जल्दी करा दें। निपटाते 40 मिनट में पूल 32 कर दें। कर दो चैलेंज का पता। ऐसे क्या 40 मिनट में पहुंचो, 30 में कर दे, 30 में कर दे। तो 40 भूल गए थे पर्यूषण। हाँ यार, 40 दिन में। अरे लेकिन देखो हमने बिल्कुल माया एक शब्द का बताया और अच्छे से घोल के पिला रहे हैं। ऐसे वो चीज पिलाओ, एक दिन आप ये बताओ, दूसरे दिन रिवीजन कराओ तो ज्यादा महत्व। हम तो रिवीजन कराते ही हैं, आप लेट आते हो। जब आप घोल के पिला दो। ये जो 3 गाथाएं हैं, पाठशाला में बोलते हो ना कि आज पढ़ाएंगे फिर कल हम कह रहे हैं आप 15 मिनट लेट आते हो। पूछो सबसे, भैया जी शुरू के 15 मिनट फुल रिवीजन। भैया जी जब आप घोल के पिलाते हो तब आपको मुख से एक आवाज निकलती, सावधान, वो नहीं निकलते। आदमी मगन हो जाती है। तो रिवीजन मिलेगा पूरे 15 मिनट, 2-5 मिनट भी नहीं, 10 से 15 मिनट रिवीजन होता, उसके बाद आंसर होता। अपन कच्चा काम करते ही। अच्छा बच्चों को पढ़ा, अच्छा बड़ों को। विचार करो कोई संतोष ही नहीं पाई जो चीज आप अरे देखो कितना आप अपन तो सोचो गुरु माई ने कितनी गजब बात कही है। श्रुतम उन्हें पूरा द्वासा उतार दिया। श्रुतम शब्द मतलब 11 अंग 14 पूर्व। और देव देवम में मतलब देवों के 5 भेद, अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, 5 भेद। वो देव भी, पंच परमेष्ठी भी, देवम जिसको अनुभव कर रहे हैं वो कोई और दूसरा नहीं।
शुद्धात्म तत्व, वो तुम्हारा स्वयं का शुद्धात्म तत्व है। अब ये बात सुन के कितना उछाल आना चाहिए, अरे पूरी जिनवाणी, पूरे पंच परमेष्टि और सब एक हो कर रहे हैं, और हम कहाँ भटक रहे हैं? वो हम ही तो है, शुद्धात्म तत्व ही तो है। और श्रद्धा भक्ति से, यदि आप भाव से, यदि मंत्र दिन में 10-20 बार ही स्मरण कर लो, ईश्वरतम देव देवम शुद्ध, क्या कर सकते हैं? शुद्ध में देवों के देव अपने शुद्धात्म तत्व की वंदना करी गई है। ये आप कर लो, नमामि नित्यम शुद्धात्मा। करना ही क्या है? नित्य अपने आप को नमस्कार करना। देखो तो भगवान कितने निष्प्रय हैं, वो नहीं कह रहे अरिहंतो को मुझे नमस्कार। हमें साधु परमात्मा कितने निष्प्रय है, वो नहीं कह रहे साधु को नमस्कार करो। पता अपन राग बस पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनने उत्कृष्ट काम किया है, अपन उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन वो अपने से जिनवाणी को अपन नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जिनवाणी अपने से क्या कह रही है? शुद्धम देव देवम शुद्धात्मा। तुम अपने को नमस्कार कर, अपन जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं वो अपने से कह रहे हैं अपने को करो। बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? भैया जी एक निवेदन है कि जितने अच्छे से आप मानव जी गणराज की मतलब जो आप हम लोगों को समझा रहे हैं, अगर आप इस पर इतनी अच्छी टीका कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि पुरानी टीकाओं से हम लोगों को नई चीज़ मिलेगी, जो अभी उस चीज़ों में टीकाओं में नहीं मिल पा रहा है, जो ज्ञान हम लोग को नहीं मिल रहा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख होता है कि आज तक हमने मानव जी को क्यों नहीं, मेरे ध्यान में नहीं कर पाई वो चीज़। हमने टीका इतनी 3 टीका सबकी बढ़नी सब कुछ हुआ, पर जो आपने हमें जो दिया है वो उसका मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। 40 दिन मेरा निवेदन हमारे सारे ग्रंथों की टीका है, ज्ञान समुद्र सार जी श्रावकाचार्य सब टीका है, लेकिन छपी नहीं है। क्यों नहीं छपवाई? क्योंकि अभी थोड़ी सी चद्दर मतलब पहन लें, फिर छपवा लें। चद्दर पहनने के पहले छपाई हुई टीकाओं को समाज स्वीकार नहीं करा। और मंगल पहाड़ जी की चल रही है, 46 नंबर तक की पूर्णा हो गई है, और कुछ ही दिन में 60-1.5 साल में मंगल पहाड़ जी की पहली टीका हमारी छपे है, और कोई ने करी नहीं है। बोलो गुरु महाराज की। टेंशन मत लो, बिल्कुल सब काम चल रहा है, डाटा पूरा सेव है। जिस दिन हमें छपवानी होगी बापू जी से पैसा लेने आ जाए। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अपन चिंता वाली कोई बात नहीं है। बात इतनी सी है, अभी जो बहुमान करने को समय वो बहुमान कर लो, जिस समय ना निकल जाए, 5 मिनट बचे। अरे ये सब तो कह लो भगवान कहाँ छुपे थे, ये तो भगवान कहाँ छुपे थे, कहाँ छुपे हुए थे अनादिकाल से। अरे कहाँ छुपे हुए थे? आप तो सामने ही थे। शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्व, नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्व। कहाँ छुपे हुए थे? धर्मम अहिंसा किमम मध्यम। वो तारक समय कह रहे हैं सम्यक शुद्धम हृदय मस्तम, मेरे अंदर ही थे। ओ कैसी गलती हो गई कि अपने भगवान के दर्शन छोड़ के न जाने कहाँ। इतनी सी गलती हो गई कि मुझे अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा में स्मरण नहीं आया। और आज देखो कि गुरु महाराज माला रमण जी ग्रंथ में, माला रमण जी विचार मत का ग्रंथ है, और तारण स्वामी आचार्य भगवंत हमें विचार करने के लिए कह रहे हैं कि तू निर्णय कर ले परमात्मा कहाँ है, तेरे देह वाले में है या फिर दुनिया में, विचार कर बस। एक वो फूल में यानी यार जम जाके अनमोय सन्यानी मुक्ति ला स्वामी के हाले सोई से गाले भेरू ना रहे जम जाके अनमोय सन्यानी मुक्ति ला। क्या तो समझ में आया उसका? स्वामी देहाले सोही सिद्धाले भेऊ ना रहे, भेद ना रह जाए। शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्व। जो जनवाणी कह रही है, जो देव कह रहे हैं, जो देव अनुभव कर रहा है, वही देव मैं हूँ। स्वामी देहाले सोही सिद्धाले भेऊ ना रहे, भेद ना रहे। अब देखो मूल पानी जब जाके जो जम जाके अनमोय,
जो इस सत्य की अनुमोदन करेगा स्वामी मुक्ति लाएगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और जो इस सत्य की अनुमोदन नहीं कर पाएगा कि वो परमात्मा सत्ता मेरे अंदर में है, वो 84 लाख में। अब बताओ अपन को जम जाके अनमोय ज्ञानी मुक्ति का या श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम या नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम या मम आत्मा स्वभाव ध्रुव शुद्ध निष्ठम या सम्यक शुद्धम हृदय मस्तम। कोई सा भी सूत्र उठा लो, कोई भी गाथा, उन परमात्मा कहाँ दिखाया? अब तो स्वीकार कर लो रे, अब तो स्वीकार कर लो कि वो परमात्मा यहाँ है। कुछ नहीं छोड़ना, सब छूट जाएगा अंतर से लेकर। अंतर में आत्मा की स्मृति रहने लगेगी, अंतर में शुद्धात्मा का नमस्कार होने लगेगा, धन का नमस्कार छूट जाएगा। धन कमाओगे लेकिन उसकी उतनी आसक्ति नहीं रहेगी जीवन में, उसकी उसका महत्व नहीं रहेगा। ये याद रहेगा कि इस जिनवाणी से महत्वपूर्ण और हमारे गुरु महाराज के वचनों से महत्वपूर्ण तो सोना चांदी हीरा मोती भी नहीं है, इनसे बड़े रत्न और कोई नहीं। ऐसा जिस दिन बहुमान आ जाएगा, अपने आप आत्मचिंतन होगा, चलते बढ़ते गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जो भाव मंदिर बनते हैं वो चलते बढ़ते बनेंगे कि हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, हमारे तारण स्वामी, ऐसी महिमा आएगी, गुरु महाराज की ऐसी महिमा आएगी, मन होगा कि सर पर रखो नाचो जिनवाणी, ऐसा मन हो अपने आप, भक्ति भाव अपने आप। ऐसा लगेगा ना हारमोनियम बजे ना तबला बजे, इसे सर पर रख लो नाचो, ऐसा मन हो, ऐसी निधि लेगा गुरु महाराज, बिना ताल के, बिना संगीत। ये तो अंतर की मस्ती है, जहाँ अंतर का बोध आया वहाँ आनंद चलेगा। भैया आज अपना 1 घंटे 24 मिनट का सत्र पूरा हुआ और हम आपको छोड़ रहे हैं। अभी हमको पढ़ के लगता है कि बहुत बड़े संगीतज्ञ को भी गए अपने गुरु महाराज का जो संगीत ज्ञान है ममल पहाड़ में, आज वर्ल्ड के जितने बड़े स्टार हैं वो भी जो सारे गामा के जो मतलब जो शास्त्रीय संगीत के नायक हैं, जब वो इस पूर्णा को देखते तो पसीना पसीना हो जाते। कहते ये संगीत रचना की किसने? कहना ये तो कोई सम्राट है, कोई सुर सम्राट है, कोई सुर सम्राट है जिसने इस पूर्णा को लिखा होगा। कहना ये ले, ये छंद, ये ताल तो हमें पता ही नहीं है। और जब उसे गाते हैं वो तो कहते हैं अरे इसे गाने से तो अपने आप ही अंतर में जो चेतन अनुभूति ना, जो शब्द अक्षर, जो ज्ञान का बोध है, कहते वो प्रतीति करती है। मतलब गुरु महाराज की पूर्णाएं वो स्वानुभूति है, उसे पढ़ने से ही उसका अनुभव होता है ऑटोमेटिक। उसे उस ले में पढ़ोगे और अंतर से ज्ञान की तरफ खिंचने लगेंगे। वो ऐसी विद्या है, उसका ज्ञान किसी के पास अभी नहीं। जिस दिन उस विद्या का ज्ञान किसी के पास आएगा उस दिन वो कहाँ से, आज तक कोई उस विद्या का ज्ञान वाला नहीं है, कोई कहाँ से लिखा तारण सब। और ये ममल पहाड़ जैसा साहित्य पूर्णाबद्ध संगीत में आज तक जैन शासन में कहीं नहीं है। एक तारण बंद किया, अपने को बहुमान नहीं, अपनी छाती छोड़ी नहीं होती, ये हमारे पास है इसलिए हम अटकते हैं। और जिस दिन हमारी छाती चौड़ी होगी मात्र ये हमारे पास है और कहीं नहीं, उस दिन हम खुद माला माल। तारण स्वामी के दरबार में कोई कमी है क्या? कुछ रत्नाकरी के रत्न लुटते रहा लुटते रहा लुटते रहा, यहाँ जाने का खजाना। लूटने वाले में सामर्थ हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं सतम देव देवम। कल समय तक का नियम, चाहे सो, चाहे उठो, चाहे नहाओ, चाहे धो, मुंह से तो सिर्फ बाथरूम में भर मुंह से उच्चारण नहीं करना, बाकी मुंह से उच्चारण भी कर सकते हैं। और कहीं भी रहो, मन में तो कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर रहे हो। कल सुबह प्रवचन में आने तक, या प्रवचन में नहीं आ सकते कोई बात नहीं, लेकिन कल सुबह चैत्यालय दर्शन करने आने तक एक नियम रख लो, याद करते रहना, बस इसे बोलते याद करते रहना। शुद्ध में जिसे देव कहा है, वो देव भी जिस देव का अनुभव कर रहा है वो मेरा श्रद्धा, कल सुबह तक के ज्यादा देर नहीं। सो जब वो नींद में सपने में देखो, किसी से बात करो, कुछ भी करो, कल सुबह जिनवाणी दर्शन तक एक नियम, क्या नियम?
लेकिन याद रखना, याद कर लेना कि जिनवाणी में देवों का भी देव जिसे कहा है। इस एक रात में कल सुबह तक आप जितना पुण्य बांधोगे, जिनवाणी कहा करके कह रहा हूं, पूरे जीवन भर दान करके भी उतना पुण्य नहीं बांधा। इस एक रात में जितना बांधोगे, यदि एक बार भगवान से उच्चारण करने में जितना पुण्य बांधोगे, पूरे जीवन भर माला फेर के उतना पुण्य नहीं बांधा, उतना पुण्य बांधोगे। पुण्य की बात करते हो तो भक्ति और श्रद्धा से जपोगे तो वो फल मिलेगा जिसकी कोई कीमत नहीं। मोक्ष पथ है वो सम्यक रूपी फल है, उससे ज्यादा और किसी की कीमत। इतनी ताकत है सिर्फ इन 4 शब्दों में, श्रुतम देव देवम भगवान से अपन इसका उच्चारण करें और गुरु महाराज की सच्ची श्रद्धा रखें, गुरु महाराज से सच्ची आस्था से जुड़ जाए और अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही सदगुरु का हम समस्त भव्य आत्माओं का मंगल उद्देश्य है। और ये अक्षर प्रबल शत्रुबल संते कारण कर्म जी महाराज की जय हो, जय हो। जय वस्तु स्तुति अच्छे भगवान से जोर से पढ़ा करो, जो भी पढ़ो। देव गुरु धर्म शास्त्र को नमस्कार।